ब्राह्मण हो चाहे एनी वर्मा हो चाहे कोई भी कास्ट का हो, जो अपराध करता है उसके साथ कानून एक्शन लेता ही लेता है। उस जगह चाहे हम हो चाहे विकास दुबे हो, पंडित हो या हरिजन हो, वो गुंडैती करेगा, बदमाशी करेगा, क्राइम करेगा तो उसका यानी वही यानी जवाब है सीधा। राजनीतिक पार्टियां अपना लाभ उठाने के लिए सब बकवास कर रही। ऐसा कुछ नहीं, योगी जी ने जो किया अच्छा किया है, कुछ बुरा नहीं किया है, अपराधी के साथ बर्ताव किया है, जैसा वो कर रहे थे वैसा उनके साथ सलूक हुआ है। इसमें कोई सरकार दोषी नहीं है। सरकार भाजपा की है, इसलिए यानी भाजपा पर उंगली अगर सपा की होती तब ये होता, तब क्या सपा पर उंगली उठती नहीं थी। ये डर था, भय था लोगों में कि अगर हम खिलाफ बोलेंगे तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है। अच्छा, जो बसपा सपा पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, क्या वो इसलिए आते थे कि विकास दुबे का सब लोग कहना मानेंगे, हमें वोट मिल जाएंगे? हाँ, इसीलिए आते थे कि हमारा विकास दुबे कहना मानेंगे, हमें 2-4 गाँवों का वोट मिल जाएगा। और वो कहते थे कि हमारी पोलिंग से आप जीते, जिसको वो चाहते थे वोट करने के लिए उसको पोलिंग पर जितवाते भी थे, उन्हीं के पक्ष में वोट ज़्यादा जाते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं बिकरू गांव में हूं। बिकरू गांव जो कि विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे के नाम से फेमस है, वो यहाँ रहा करते थे। हम यहाँ आए हैं ये जानने के लिए कि किस तरीके से जिस विकास दुबे ने 8 पुलिस अधिकारियों को गोली मार दी थी, उसके चलते यहाँ के गांव में किस तरीके की दहशत है, कैसे लोग यहाँ रहते हैं, और जब विकास दुबे यहाँ हुआ करते थे तो किस तरीके का माहौल यहाँ रहा करता था, क्या दहशत थी लोगों के मन में, क्या लोग उनसे डरा करते थे। आपको बता दें कि विकास दुबे ने इस तरीके के कांड किए हैं जिसके चलते उनके पीछे यूपी पुलिस पड़ी हुई थी, और जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो अब मेरे पीछे एक चाचा जी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मनीराम वर्मा। अच्छा, मुझे ये बताइए बिकरू गांव में विकास दुबे का कैसा दबदबा था? इसके पास जब वो रहते थे दबदबा तो सही, उनके आगे कोई जबान नहीं खोलता था। न्याय हो चाहे अन्याय हो, जो करते थे सब बर्दाश्त करते थे लोग। बर्दाश्त करते थे? क्या डर का माहौल बना के रखते थे? डर का माहौल था, ये समझो उनको डरते थे। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेते थे। उनके खिलाफ कोई बोलता था तो क्या करते थे? वो डर की वजह से कुछ कह ही नहीं पाते थे। अच्छा। कि पंडित जी मेरे साथ गलत व्यवहार न करें। तो अगर कोई उनके खिलाफ बोलता था तो लाठी डंडे खाता था। ऐसा कभी हुआ है कि मतलब किसी ने आवाज उठाई हो और वो? ऐसा कई बार हुआ, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ। अब हम ये तो नहीं, क्योंकि हमारा उनके आना जाना था नहीं, इसलिए हम अंदर क्या हो रहा है, लेकिन ये मालूम होता रहा कि आज फलाने पीटे गए, आज दिमागे पीटे गए। कोई फैसला करते थे, जो फैसला नहीं मानता था उसके यानी खिलाफ एक्शन लेते थे, मारकूट करते थे। ये सिलसिला कब तक चलता रहा और कब से चल रहा है? यानी वो रहे 1995 से करीब, ये अभी तक जब तक वो जिंदा रहे तब तक चलता रहा। अच्छा, तो मतलब इस तरीके से गुंडागर्दी करके लोगों को धमका के वो अपना काम करवाया करते थे? कुल मिला के अब गुंडागर्दी उनकी गांव में बंद थी, अब बाहर वो क्या करते थे उसी का ये परिणाम है। गांव में तो उनकी दहशत की वजह से कोई खिलाफत नहीं कर पाता था। अभी काफी कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण का इनकाउंटर कर दिया। अब विपक्ष ये बोल रहा है कि विकास दुबे ब्राह्मण थे, क्या वही सबसे बड़े ब्राह्मण थे यहाँ पर? क्या एक अपराधी को मारना? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ब्राह्मण हो चाहे एनी वर्मा हो चाहे कोई भी कास्ट का हो, जो अपराध करता है उसके साथ कानून एक्शन लेता ही लेता है। उस जगह चाहे हम हो चाहे विकास दुबे हो, पंडित हो या हरिजन हो, वो गुंडैती करेगा, बदमाशी करेगा, क्राइम करेगा तो उसका यानी वही यानी जवाब है सीधा। तो विकास दुबे ऐसा मतलब आप कभी लगा कि यहाँ पर पुलिस भी आ रही है उनको पकड़ने के लिए, और कभी ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के लोग आ रहे हो, किसी झंडा लगा हो उनकी गाड़ी पर और कोई पार्टी के लोग उनके साथ में हो? पार्टी के लोग तो सभी आते थे। कौन कौन आते थे? वो यानी क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, आते सभी थे। लेकिन वो कभी ना कांग्रेस के पक्ष में गए न भाजपा के पक्ष में गए। उन्होंने यानी मायावती को सपोर्ट किया या अखिलेश को सपोर्ट किया।
वोट सपोर्ट, यानी वो जिसको कहते थे जनता भी उन्हीं को वोट करती थी। अच्छा, तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी पार्टियों के हाथ थे। अब हाथ की बात तो हम नहीं बता सकते कि हाथ थे या नहीं थे। अब वो जिनको वोट सपोर्ट करते थे उनका हाथ तो माना ही जाएगा। अच्छा, तो इस गांव में उनका दबदबा था, सब लोग उनकी बात मानते, तो इसलिए पार्टी आती थी यहाँ पर। गांव में ही नहीं, आस पास के 4-6-10 गाँवों में उनका दबदबा था कि उनकी खिलाफत कोई नहीं कर सकता था। वो अच्छा करते हों या बुरा करते हों, इतना उनका दबदबा था। तो ये क्या डर था या फिर उनकी अच्छाई थी? अच्छाई नहीं थी, ये डर था, भय था लोगों में कि अगर हम खिलाफ बोलेंगे तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है। अच्छा, ये जो बसपा सपा पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, क्या वो इसलिए आते थे कि विकास दुबे का सब लोग कहना मानेंगे, हमें वोट मिल जाएंगे? हाँ, इसीलिए आते थे कि हमारा विकास दुबे कहना मानेंगे, हमें 2-4 गाँवों का वोट मिल जाएगा। और वो कहते थे कि हमारी पोलिंग से आप जीते, जिसको वो चाहते थे वोट करने के लिए उसको पोलिंग पर जितवाते भी थे, उन्हीं के पक्ष में वोट ज़्यादा जाते थे। अच्छा, तो कैसे विकास दुबे जी यहाँ पर लोगों को मनाते थे? जो विकास दुबे है, कैसे लोगों को वो कन्विंस करते थे कि आप इन्हें ही वोट दो? क्या लोगों को धमका के किया जाता था या फिर कुछ पैसे वैसे देकर किया जाता था? ना पैसे देकर किया जाता था, धमका के। उनका केवल एक आदेश होता था कि आप, हाँ, आदेश करते थे, यानी कि वोट फला को करना है। तो लोग दहशत की वजह से इतना दहशत ही पैदा कर चुके थे कि लोग उन्हीं को वोट करते थे, उनके कहने के अनुसार ही वोट करते थे। तो इतना दहशत क्यों था लोगों के दिलों में, क्यों डर था इतना, किस बात का डर था? वो असल में शुरू में जब वो उठान पर आए तब लोगों में इतनी दहशत भर थी कि लोग उनके खिलाफ बोल नहीं पाते थे। अनाहक मारना, अनाहक काम लेना, इस तरह के उनके काम थे। हम कभी दबे नहीं उनसे, हमने एक्शन भी लिया उनसे। सबसे पहली बार हमने एक्शन लिया था। अच्छा। हाँ, मेरा नाम मनीराम वर्मा है। हमने एक्शन लिया था, इसीलिए उन्होंने ना तो मुझे कॉलोनी दी, कोई लाभ नहीं यानी दिया। इतने दिनों में प्रधानी उनके घर में रही, बहू उनकी रही, खुद भी 95 में प्रधान हुए थे, लेकिन हमें उनसे कोई भी लाभ नहीं मिला। सरकारी लाभ हमें कोई मिले ही नहीं। तो जो आवाज उठा रहा है उनके खिलाफ, उसको कुछ लाभ नहीं देंगे? हाँ, यही हुआ है, यानी जो उनके खिलाफ बोलता था उसको लाभ नहीं कुछ मिल पाया। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को मारा तो बिकरू के ब्राह्मण सब नाराज हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, अपराध को अपराध की दृष्टि से देखा जाता है, भले आदमी को भली निगाह से देखा जाता है। अपराध ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण यानी कानून के शिकंजे में फंसेगा, एक हरिजन हो तो हरिजन फंसेगा। इसमें कास्ट की कोई ऐसी विरोधाभास बात नहीं है कि सरकार ने उनके ब्राह्मण होने के नाते ऐसा किया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उनके कुछ कारनामे ऐसे बाहर होंगे जिसलिए पुलिस ने तबीयत दी। अब उनका वो बचाव अगर करना ही था, फरारी काटनी थी, लेकिन वो फरारी ना काट करके यहाँ गोली कांड किया। उसका खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ा। महीनों बेचारे घर से बेघर हो गए, कामकाज उनके छूट गए, फसलें उनकी नष्ट हुई। तो उनके यानी करतूत का भोगना पड़ा सभी जनता को। अभी तक भोग रहे हैं क्या? अभी भी डर का माहौल है क्या? अब डर का माहौल नहीं है, अब फिलहाल सब ठीक है, सुकून से हैं, अपना काम देख रहे हैं। अब किसी को कोई डर नहीं है। अच्छा, तो पहले जिस तरीके जब विकास दुबे यहाँ थे, जब विकास दुबे यहाँ पर तानाशाही करते थे लोगों के साथ में, तब डर का माहौल था, लेकिन अभी उनके मरने के बाद थोड़ा बहुत माहौल ठीक है? अब माहौल बिल्कुल कुल मिला के ठीक है, लेकिन अब उनके जैसे भाई आई हैं तो लोग सोचते हैं, जो सोचते हैं कि छूटने पर ऐसा है, इसलिए उनके खिलाफ साधारण आदमी जल्दी बोल भी नहीं पाता है। अच्छा। उनके भाई अभी हैं तो क्या लगता है कि वो भी धमकाते हैं आके? नहीं धमकाते, खैर वो सीधा साधा आदमी है, भक्ति लाइन का आदमी है, उसने कभी ऐसा नहीं किया है। लेकिन जब हम खिलाफ जैसे बोल रहे हैं, छोड़ने पर कहेंगे भैया तुम भी है नहीं, चाचा हमारे भाई के खिलाफ बोले थे, कह ही सकते हैं और वहाँ कर क्या सकते हैं। अच्छा। हाँ, बुढ़ापा है फिर भी है नहीं, हम इतना वो हम भी व्यवहार बात रखते हैं,
हाँ, बड़ी स्पष्ट बात कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने विकास दुबे की ऐसी कौन सी चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी जिसके चलते उन्होंने आपको सारी सुविधा से वंचित कर दिया? उनकी गुंडैती के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो आपके साथ ऐसा क्या किया था उन्होंने? हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, वो नारदान उनका बैठा था। शुरू में वहीं मेरा थोड़ा सा विवाद हुआ था, हमने 2-4 गाली गलौज की थी, तो हमारे सामने वो बोले नहीं थे। दूसरे दिन उन्होंने हमें गालियाँ बकी थी। हम कानपुर में मछली की आड़त किए थे, फिर दूसरे दिन फिर आए थे, तब उनसे फिर हमने बात की, तो वो निपटने की बात उन्होंने की। तो दूसरे दिन हमने वादा कर दिया था, ठीक है दिन के 11 बजे हमसे निपट लेना। तो हम और हमारे साथी लोग पूरा गांव घूमे थे, लेकिन कोई ब्राह्मण हमसे टकराया नहीं था। समझौता हो गया था कि ठीक है तुम्हारे भतीजे लगते हैं, हम उनके चाचा लगते थे, गाँव नाते थे। इस वजह से वो मामला ठंडा हो गया था। तब से मेरा उनके आना जाना नहीं रहा। अच्छा, लेकिन आपको उन्होंने सुविधाओं से वंचित कर दिया? हाँ, सुविधाओं से वंचित कर दिया, इसीलिए हम उनके यहाँ आना जाना नहीं करते थे। हम दूरी बना लिया। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद आपको कैसा लगा? आपको खुशी हुई या फिर आप कह रहे हैं कि आप चाचा लगते थे तो थोड़ा दुख हुआ? दुख नहीं हुआ मैं। देखिए, गलत आदमी है, हमारा बेटा हो या भाई हो, गलत करेगा तो उसको गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। इससे हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई और न तकलीफ है। देखिए, उसने 8 मासूम पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी विकास दुबे ने। अब योगी सरकार ने उसका एनकाउंटर कराया तो योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है सब विपक्ष के। एक ब्राह्मण को मरवा दिया, सबसे बड़ा ब्राह्मण था विकास दुबे, उसको मरवा दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलत है। ये तो राजनीतिक पार्टियां अपना लाभ उठाने के लिए सब बकवास कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं। योगी जी ने जो किया अच्छा किया है, कुछ बुरा नहीं किया है। अपराधी के साथ बर्ताव किया है, जैसा वो कर रहे थे वैसा उनके साथ सलूक हुआ है। इसमें कोई सरकार दोषी नहीं है। सरकार भाजपा की है, इसलिए यानी भाजपा पर उंगली अगर सपा की होती तब ये होता, तब क्या सपा पर उंगली उठती? तो ये जो सपा उसको पकड़ भी पाती क्या आपको लगता है? नहीं, सपा को भी यही करना पड़ता। सपा को भी यही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता, क्योंकि जब अपराध बढ़ जाते हैं तो इसके सिवा और होता ही क्या है। लेकिन इतने टाइम से कोई पार्टी पकड़ क्यों नहीं पाई थी? जब सपा की पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी की पार्टी थी, कोई किसी ने क्यों उसके अपराधों पर उंगली नहीं उठाई? किसी ने क्यों नहीं पकड़ा था उसको? योगी सरकार उंगली उठाई, लेकिन अवैध धन की कमाई थी तो वो ले दे करके सब मामला रफा दफा होता रहा। लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। क्या भाग कर शरण नहीं ली होगी? जरूर ली होगी। राजनीतिक पार्टियों के यहाँ गए होंगे, राजनीतिक लोगों के यहाँ गए होंगे, लेकिन पनाह किसी ने दी नहीं है। अनुमान है ये हमारा। अच्छा। तो मतलब योगी सरकार ने फिर से एक सख्त कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ा और फिर एनकाउंटर करवाया। आप इसको सही मानते हैं? हाँ, हम बिल्कुल इसको सही मानते हैं। अपराधी को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। क्यों ना, यानी मेरा भाई या बेटा क्यों ना हो। तो योगी सरकार में गुंडाई कम हुई है क्या नहीं हुई? गुंडाई कितनी कम हुई है ये तो मानना ही पड़ेगा लोगों को। गुंडाई इतनी कम हुई है, अपराध कुछ कम हुए हैं। इस तरह से यानी उन्होंने काम तो ठीक किया है। विकास दुबे जैसे तानाशाही आदमी को गुंडे को उन्होंने मार गिराया, जिससे कि आपके गांव में भी अब दहशत का माहौल नहीं है। तो ये काम सही किया उन्होंने? ये काम बिल्कुल सही किया है। गुंडैती करने वालों को उन्होंने सब सलाखों के पीछे किया है। इससे यानी जनता को आराम मिली है, दहशत कम हुई है। वो चाहे कोई भी नेता हो, सब जेल के सलाखों के पीछे हैं। ये काम एक अच्छा किया है। तो बिकरू में अब सब माहौल आराम से रहते हैं, सब बिना डर के रहते हैं, अपना काम देखते हैं और कोई यहाँ डर की बात नहीं है ऐसी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकल जी। तो देखा आपने, इनका ये कहना है कि विकास दुबे एक गैंगस्टर था। उसने यहाँ पर डर का माहौल इस तरीके से बनाया हुआ था कि लोग उसके डर से वोट उसी पार्टी को देते थे जहाँ वो कहता था। अगर उसने बोल दिया कि आप बसपा को वोट दीजिए तो लोग बसपा को वोट देते थे। अपना दिमाग यहाँ पर नहीं लोग लगाते थे। डर एक उन्होंने अपने दिमाग में बैठाया हुआ था विकास दुबे का, तो जो वो कहता था वही वो करते थे। तो उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तानाशाही की, गुंडागर्दी की, जिसकी वजह से डर का माहौल बना रहता था। लेकिन अभी उनके जाने के बाद, उनके एनकाउंटर के बाद यहाँ पर डर का माहौल बहुत ज़्यादा कम है। लोग एक सुकून की सांस यहाँ
पर ले रहे हैं, आराम से अपना काम धंधा कर रहे हैं और आराम से अपने इस बिकरू गांव में रह रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।